सदन शुरू हुआ भी नहीं था, लेकिन सियासत का तापमान 45 डिग्री पार कर चुका था। विधानसभा के मुख्य भवन के सामने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के पास नारों की गूंज उठी। झूठ का पर्दाफाश होगा। उत्तर प्रदेश के विधानमंडल के संयुक्त सत्र की शुरुआत के साथ ही जो आशंका थी वही हकीकत बन गई। सत्ता और विपक्ष आमने सामने थे और इस बार टकराव सिर्फ शब्दों का नहीं, सियासी संदेश का था। 9 फरवरी से शुरू हुए बजट सत्र के पहले ही दिन संकेत साफ थे कि सदन शांत रहने वाला नहीं है। सरकार को अंदेशा था कि भाई विपक्ष जोरदार हंगामा करेगा और समाजवादी पार्टी ने वही किया। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के अभिभाषण से पहले ही सपा विधायकों ने विधानसभा परिसर में धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। चरण सिंह की प्रतिमा के सामने बैठकर विपक्ष ने इसे लोकतंत्र बचाओ की लड़ाई बताया। कांग्रेस विधायक भी इस विरोध में सपा के साथ खड़े दिखे, जिसने विपक्षी एकजुटता का संदेश देने की पूरी कोशिश की। और सदन के भीतर जैसे ही राज्यपाल का अभिभाषण शुरू हुआ, विपक्ष ने जोरदार नारेबाजी शुरू कर दी। आरोपों की सूची लंबी थी। भ्रष्टाचार, बिगड़ती कानून व्यवस्था, बेरोजगारी, महंगाई, किसानों की समस्याएं और युवाओं का भविष्य। माहौल ऐसा बन गया कि राज्यपाल को अपना अभिभाषण संक्षिप्त करना पड़ गया और केवल शुरुआती हिस्सा पढ़कर ही वापस लौटना पड़ा। सत्ता पक्ष ने इसे असंसदीय व्यवहार बताया, लेकिन विपक्ष ने इसे सत्य के खिलाफ उठी आवाज कहा। समाजवादी पार्टी के महासचिव, दोस्तों ध्यान देना, समाजवादी पार्टी के महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने इस पूरे घटनाक्रम पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने राज्यपाल के अभिभाषण को भ्रष्टाचार में लिप्त सरकार द्वारा तैयार किया गया दस्तावेज बताते हुए कहा, यह सरकार की झूठी उपलब्धियों का महोत्सव है। अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर उन्होंने लिखा कि ये अभिभाषण सरकार की झूठी तारीफों का उत्सव बनकर रह गया। उनका कहना था कि इसमें जमीनी सच्चाई का कोई उल्लेख नहीं है, सिर्फ आंकड़ों और दावों की चमकदार पैकेजिंग है। शिवपाल यादव का हमला दोस्तों यही नहीं रुका। उन्होंने याद दिलाया कि पहले अयोध्या में हार मिली और अब वाराणसी की बारी है और 2027 में उत्तर प्रदेश की जनता बिल्कुल पूरा जवाब देगी, सरकार को जवाब देगी। ये बयान सिर्फ भविष्यवाणी नहीं बल्कि आगामी चुनावी रणनीति का संकेत माना जा रहा है। और विपक्ष की कोशिश साफ है कि सरकार के हर दावे को चुनौती देकर जनता के बीच असंतोष का माहौल बनाना। विपक्ष का तर्क है कि राज्यपाल का अभिभाषण वस्तुतः सरकार द्वारा तैयार किया जाता है, इसलिए उसमें वही लिखा जाता है जो सरकार दिखाना चाहती है। उनका कहना है कि अभिभाषण में प्रदेश की वास्तविक समस्याओं, बढ़ती महंगाई, भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी, किसानों के भुगतान में देरी, छोटे व्यापारियों की परेशानियों का कोई उल्लेख नहीं है। सपा का आरोप है कि सरकार विकास की ऐसी तस्वीर पेश कर रही है जो जमीन से मेल नहीं खाती। कानून व्यवस्था का मुद्दा भी विपक्ष के हमलों का केंद्र रहा। समाजवादी पार्टी ने हाल के आपराधिक मामलों का हवाला देते हुए कहा कि सरकार अपराध मुक्त प्रदेश का दावा करती है, लेकिन हकीकत में अपराध की घटनाएं थमने का बिल्कुल कोई नाम नहीं ले रही है और बेरोजगारी पर भी सवाल उठे। विपक्ष ने कहा कि युवाओं को रोजगार देने के बजाय उन्हें आश्वासन दिया जा रहा है, पेपर लीक हो रहे हैं, भर्तियों में देरी हो रही है और संविदा प्रणाली जैसे मुद्दे बार बार उठाए गए। दोस्तों, महंगाई का मुद्दा भी विपक्ष के हमले का अहम हिस्सा रहा, जिसमें रसोई गैस, बिजली दरें, खाद बीज की कीमतें, इन सब को लेकर सरकार को घिरा गया। तो दोस्तों, विपक्ष का कहना था कि इस बजट सत्र में सरकार को इन मुद्दों पर स्पष्ट जवाब देना चाहिए, लेकिन अभिभाषण में इसका उल्लेख ही नहीं मिला। धरना प्रदर्शन की तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुई और चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के सामने बैठे और सपा कांग्रेस विधायक हाथों में तख्तियां, नारों की आवाज। ये दृश्य विपक्ष ने किसानों और पिछड़े वर्गों के समर्थन के प्रतीक के रूप में पेश किया। दोस्तों, सपा नेताओं ने कहा कि ये सिर्फ एक दिन का विरोध नहीं है, बल्कि पूरे सत्र में सरकार को जवाबदेह बनाने की शुरुआत है। दूसरी ओर दोस्तों ध्यान देना, सत्ताधारी भाजपा ने विपक्ष के रवैये को असंसदीय बताया। भाजपा नेताओं का कहना था कि भाई राज्यपाल का अभिभाषण लोकतांत्रिक परंपरा का हिस्सा है और उसका सम्मान किया जाना चाहिए। बीजेपी का दावा यह भी था कि अभिभाषण में प्रदेश के विकास कार्यों, एक्सप्रेसवे, निवेश, कानून व्यवस्था में सुधार, गरीब कल्याण योजनाओं का चित्रण किया गया है। भाजपा का आरोप है कि विपक्ष मुद्दों की कमी से जूझ रहा है और केवल सुर्खियां बटोरने के लिए हंगामा कर रहा है। लेकिन दोस्तों ध्यान देना, सियासत में सवाल सिर्फ परंपरा का नहीं, धारणा का भी होता है। विपक्ष इस पूरे घटनाक्रम को जनता तक यह संदेश देने के लिए इस्तेमाल कर रहा है कि भाई सरकार जवाबदेही से बच रही है, सरकार भाग रही है। शिवपाल यादव का बयान 2027 में जनता जवाब देगी, दरअसल इसी रणनीति का हिस्सा है। ये बजट सत्र को चुनावी बहस की दिशा में मोड़ने की बहुत बढ़िया कोशिश है।
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ये टकराव आने वाले महीनों में और तेज हो सकता है और बजट सत्र में जब विभाग 4 चर्चा होगी तब विपक्ष सरकार को आंकड़ों और दस्तावेजों के जरिए घेरने की कोशिश करेगा। और समाजवादी पार्टी पहले ही अपने विधायकों को निर्देश दे चुकी है कि वे हर मुद्दे पर ठोस सवाल उठाएं। सवाल ये भी है कि दोस्तों, क्या विरोध सिर्फ राजनीतिक रणनीति है या वास्तव में जनता के मुद्दों की आवाज? विपक्ष इसे लोकतंत्र की रक्षा की लड़ाई बता रहा है, जबकि भाजपा इसे नाटक कह रही है। सच्चाई शायद इन दोनों के बीच कहीं होगी, जहां सत्ता अपनी उपलब्धियां गिनाती है और विपक्ष खामियां उजागर करता है। संयुक्त सत्र का ये टकराव संकेत दे रहा है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश की राजनीति 2027 की ओर बढ़ते हुए आक्रामक होती जाएगी और बजट सत्र महज वित्तीय दस्तावेज पेश करने का मंच नहीं रहता, बल्कि ये सरकार बनाम विपक्ष की साख की लड़ाई का मैदान बनेगा। अंत में सवाल वही, क्या राज्यपाल का अभिभाषण विकास की सच्ची तस्वीर था या विपक्ष यही कह रहा है कि भाई ये झूठी तारीफों का महोत्सव था? जवाब सदन की बहसों में भी मिलेगा और सड़क की राजनीति में भी। फिलहाल इतना तय है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा में शुरू हुआ ये संग्राम आने वाले दिनों में और तेज होने वाला है और जनता वो सब देख रही है, सुन रही है और वक्त आने पर फैसला भी करेगी। तो सवाल अब सिर्फ इतना नहीं रह गया कि राज्यपाल का अभिभाषण पूरा पढ़ा गया या नहीं। असली सवाल ये है, क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति अब संवाद से ज्यादा टकराव की राह पर चढ़ पड़ी है? संयुक्त सत्र का ये हंगामा एक प्रतीक है उस गहराते अविश्वास का जो सत्ता और विपक्ष के बीच साफ दिखाई दे रहा है। समाजवादी पार्टी इस मुद्दे को जनता बनाम सरकार की लड़ाई के रूप में पेश कर रही है। उनका आरोप है कि भाई सरकार उपलब्धियों का चमकदार पोस्टर दिखा रही है, जबकि जमीन पर बेरोजगारी, महंगाई और कानून व्यवस्था जैसे सवाल जस के तस खड़े हैं। और दूसरी ओर शिवपाल सिंह यादव का यह कहना कि 2027 में जनता जवाब देगी, दरअसल एक राजनीतिक चेतावनी है कि भाई ये लड़ाई अभी बहुत ज्यादा लंबी चलेगी। तो दूसरी तरफ भाजपा का दावा है कि विपक्ष विकास कार्यों को पचा नहीं पा रहा है। सरकार का कहना है कि एक्सप्रेसवे, निवेश, रोजगार जैसी योजनाएं, कानून व्यवस्था में सुधार, ये सब प्रदेश को नई दिशा दे रहे हैं। ऐसे में विपक्ष के हंगामे को सस्ती राजनीति करा दिया, लेकिन लोकतंत्र में शोर भी संदेश होता है। जब सदन के भीतर आवाज दबती है तो सड़क पर गूंजती है, और जब सड़क पर गूंजती है तो वो चुनावी मुद्दा बन जाती है। तो दोस्तों, यही वजह है कि ये बजट सत्र सिर्फ आंकड़ों की बहस नहीं, बल्कि 2027 की पृष्ठभूमि भी तैयार कर रहा है। सत्ता को यह साबित करना होगा कि उसके दावे हकीकत हैं, सिर्फ भाषण नहीं, और विपक्ष को यह दिखाना होगा कि भाई उसका विरोध मुद्दों पर आधारित है, सिर्फ रणनीति नहीं। और जनता अब पहले से ज्यादा सजग है, पहले से ज्यादा चालाक है, पहले से ज्यादा ईमानदार है। और दोस्तों, वो सिर्फ नारों से नहीं, नतीजों से प्रभावित होती है। और उत्तर प्रदेश की राजनीति इस वक्त एक मोड़ पर खड़ी है कि ये टकराव आगे चलकर और तेज होगा या संवाद की राह निकलेगी, ये आने वाले दिनों में तय होगा। लेकिन इतना तय है कि भाई विधानसभा का ये सत्र इतिहास में सिर्फ एक औपचारिक बैठक के रूप में दर्ज नहीं होगा। ये उस दौर की शुरुआत हो सकता है जहां हर शब्द, हर बयान, हर विरोध सीधे चुनावी भविष्य की दिशा तय करेगा। तो दोस्तों, मैं तो आपके साथ मुकेश उपाध्याय। अगर आपको ये मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।